सहस्रार्ची भगवान अनंत किरणों वाले हैं, इसलिए सहस्रार्ची कहलाते हैं। आत्मस्वरूप श्री नारायण शुद्ध चैतन्य जो सभी अनुभवों को प्रकाशित करते हैं, उन्हें शास्त्रों में सारे प्रकाश के स्रोतों का प्रकाशक कहते हैं। गीता में सत्य की इस महान दीप्ति के प्रसिद्ध वर्णन में हम पढ़ते हैं, आकाश में सहस्र सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होगा वह उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा। सप्त जिह्व चैतन्य का प्रकाश व्यक्ति के चेहरे में स्थित 7 जीभ यानी 7 ज्योतियों द्वारा होता है, जो 7 द्वारों से व्यक्त होता है। 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र एवं मुख और इनसे निकली लाक्षणिक रूप से ज्योति रूपी अनुभव की शक्तियाँ ये संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करती हैं। हमारे हृदय में स्थित श्री नारायण ही इन 7 शक्तियों के रूप में व्यक्त होते हैं, इसलिए सप्त जिह्व रूप से संबोधित किए जाते हैं। सप्तैधा 7 दीप्ति वाले अग्नि स्वरूप भगवान विष्णु को सप्तैधा नाम से अलंकृत किया गया है। सप्तैधा अर्थात 7 प्रकार का ईंधन, आहार अथवा आनंद ग्रहण करने वाले को कहा गया है। भगवान की 7 जीवाहों के ये 7 भावनाओं रूपी ज्वालाएं हैं। ये साधक भक्तों को सुख, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करती हैं। सप्तवाहन वेदों के दृष्टा ने 7 घोड़ों वाले सूर्य रूप भगवान का वर्णन 7 अश्वों द्वारा चलित रथ पर विराजमान के रूप में किया है, और ये 7 अश्व सप्ताह के 7 दिन का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री विष्णु और सूर्य दोनों प्रकाशपुंज हैं, एक आधार है और दूसरा आधेय है। मूल प्रकाशक के प्रकाश का प्रसारक है। 7 लोक श्री विष्णु के विहार स्थल हैं और प्रकाश के 7 वर्णों पर सवार जगत को रमणीय बनाते हैं, इसलिए भगवान सप्तवाहन कहलाते हैं। अमूर्ति भगवान मूर्ति रहित निराकार हैं। वे अन्य कारकों द्वारा सीमित नहीं हैं, इसलिए अमूर्ति कहलाते हैं। सर्वव्यापक का कोई रूप नहीं हो सकता, जैसे कि आकाश का कोई विशेष रूप नहीं होता। रूप वाली सारी वस्तुएं नश्वर होती हैं। श्री नारायण असीम और शाश्वत हैं, सदा निराकार और इसलिए अमूर्त कहलाते हैं। अनघ अघ का अर्थ है दुख या पाप, इसलिए अनघ का अर्थ है जो निष्पाप या दुख रहित है। प्रभु परमेश्वर आत्मा निष्कलंक है, वासनाओं से अस्पृष्ट और अदूषित। वह नित्य आनंद है, दुख के लेश मात्र से परे, इसलिए अनघ कहलाते हैं भगवान। परमात्मा जहाँ प्रतिष्ठित होते हैं वहाँ दुख अथवा पाप रह ही नहीं सकता, इसलिए कहा गया है जहाँ राम वहाँ काम नहीं और जहाँ काम तहाँ राम नहीं। अचिंत्य जो मनुष्य के मन और बुद्धि के द्वारा बोध्य नहीं है। ईश्वर न केवल निराकार और परिणाम स्वरूप अतीन्द्रिय और अगोचर हैं, बल्कि वह अनुभव का विषय भी नहीं है। वह शुद्ध चैतन्य है, जिसके प्रकाश में हमारे सारे बोध, भावनाएं और विचार प्रकाशित होते हैं। गीता में इस सब के धाता की तुलना शाश्वत सफेद पट यानी स्क्रीन से की गई है, जिस पर जीवन के नश्वर चित्र प्रतीत होते हैं। भयकृत भगवान दुष्ट मन के लोगों के लिए भयंकर आतंक हैं, इसलिए भयकृत कहलाते हैं। अपने सभी अवतारों में वह दुष्ट हृदयों को साम, दाम, दंड और भेद नीति से भयभीत करते हैं, ताकि वे अंततः धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएं। सन्मार्ग पर चलने वाले गुणवान व्यक्तियों को भगवान अभय देते हैं, जिससे उनकी दुष्ट प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएं और वो शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। भय नाशन जो भक्त अपने संपूर्ण कर्म निष्काम भाव से श्री विष्णु को समर्पित करता है, उसके सभी प्रकार के भय भगवान भय नाशन हर लेते हैं। आत्मज्ञान की अवस्था ही परम निर्भीकता की अवस्था है। द्वैत के भाव से ही भय उत्पन्न होता है।
अद्वैत सत में जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, भय कैसे हो सकता है। श्री नारायण ही भय के समुद्र का तट हैं। भगवान भय नाशन हैं। अणु, सबसे सूक्ष्मतम सर्वव्यापक श्री नारायण हमारे हृदय में सूक्ष्म जीवन की लौ है। वह तत्व जिससे जीवन की सभी गतिविधियां उद्भव होती हैं उसे अणु कहा जाता है, क्योंकि वह सूक्ष्मतम का भी केंद्र है। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, सबके मूल तत्व के रूप में मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। भगवान अणु से भी छोटे आकार के संसार के कण कण में सर्वात्मा रूप में निवास करते हैं, इसलिए अणु नाम से सुशोभित हैं। बृहत, परमात्मा का जो अंश एक अणु रूप में मिट्टी के कण में है, वही अंतरिक्ष के प्रकाश पुंजों में है। यही भगवान का विश्व स्वरूप है। छोटे से बीज से विशाल वट वृक्ष का निर्माण हो जाता है। यह विश्वात्मा के विस्तार की प्रत्यक्ष लीला है। भगवान सर्वव्यापक असीम है, इसलिए बृहत कहलाते हैं। कृश, कृश यानी पतला, सूक्ष्म और कोमल। श्री नारायण प्रकाश की पतली किरण से भी पतले हैं, इसलिए कृश कहलाते हैं। श्री नारायण की महत्ता का रहस्य उनके स्वरूप के विरोधाभास में दर्शित हो रहा है। वे सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं, वे विशालों में सर्वाधिक विशाल हैं। ऋषिगण विरोधाभासी शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग कलात्मक प्रकार से करते थे, ताकि अबोध्य एवं अचिंतनीय चैतन्य का ज्ञान ध्यानात्मक शिष्यों को दिया जा सके। स्थूल, स्थूल यानी अत्यंत मोटे और भारी। ईश्वर अपने स्वरूप में सबसे सूक्ष्म है और विश्व के रूप में वह सबसे अधिक स्थूल है। भगवान अणु से लेकर ब्रह्मांड तक, पिंड में और ब्रह्मांड में सर्वत्र विराजमान हैं, सर्वत्र व्यापक हैं। इसलिए उन्हें कृश अणु जैसा तथा बृहत स्थूल जैसा दर्शाया गया है। एक से अनेक का विस्तार परमात्मा की व्यापकता दर्शाता है। गुण भृत, सृष्टि, स्थिति और लय कर्म में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के आधार और संचालक होने के कारण भगवान गुणभृत कहलाते हैं। सत्व से सृष्टि करते हैं, रज से पालन पोषण तथा तम से लय करते हैं। वे इन गुणों को वासनाओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। श्री विष्णु सर्वगुण संपन्न है, इसलिए गुणभृत कहलाते हैं। निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं। जिसमें गुण होते हैं वह भौतिक है और परिणाम स्वरूप विकारी, परिवर्तनशील और परिच्छिन्न। जो अविकारी, अक्षय और अनंत है, उसमें कोई गुण नहीं होता और वह चैतन्य है, जो इन गुणों का प्रकाशक है। प्रकृति के माध्यम से ईश्वर अवतार में स्वयं को साकार रूप में प्रकट करते हैं और अपने स्वरूप में स्थित वह निराकार और अद्वितीय हैं। महान, शब्दादि गुणों से रहित, अत्यंत सूक्ष्म तथा नित्य शुद्ध बुद्ध होने के कारण भगवान श्री नारायण महान हैं। भगवान नर में नारायण का रूप धारण कर नश्वर शरीर में अविनश्वर आत्म तत्व को आलोकित करते हैं, इसलिए भी महान कहलाते हैं। अणु, बृहत, कृश, स्थूल, गुणभृत और निर्गुण, ये 6 नाम भगवान श्री विष्णु के व्यक्तित्व की अनिर्वचनीयता को प्रकट करते हैं। अधृत, जो स्वयं सबका अधिष्ठान है पर उसका कोई अधिष्ठान नहीं। जैसे सूत वस्त्र का, स्वर्ण आभूषण का, मिट्टी घड़े का आधार है, उसी प्रकार वह संपूर्ण विश्व का आधार है। जिस साधक को यह लगता है कि जिस ईश्वर का वह ध्यान करता है वह उससे बहुत दूर है, वास्तव में वह उसका भी अधिष्ठान है और वह ही उसके हृदय को निष्ठा और श्रद्धा से परिपूर्ण कर देता है। स्वधृत, स्वधृत यानी स्वधिष्ठित।
भगवान संपूर्ण विश्व के आधार चैतन्य हैं, लेकिन स्वयं अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें किसी आधार की आवश्यकता नहीं। श्रुति कहती है ईश्वर अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए स्वधृत कहलाते हैं। वे स्वयं ही अपने तथा संपूर्ण ब्रह्मांडों के आधार हैं। स्वास्य, भगवान विष्णु का दैदीप्यमान मुख है, इसलिए स्वास्य कहलाते हैं। वे ही वेदों को सौंदर्य और आकर्षण प्रदान करते हैं। शोभनीय मुखारविंद वाले परमात्मा के मुंह से लोक कल्याणकारी वाणी निकलती है। उनकी वाणी स्वतंत्र, मौलिक तथा दूसरों को प्रेरणा प्रदान करने वाली है। उनकी कृपा के बिना जीव अपने मुख से एक भी शब्द नहीं बोल सकता है। प्रागवंश, प्रागवंश अर्थात जिसका वंश सबसे पुरातन है। यहाँ विश्व एवं काल के अंतर्गत कारण को पुराण पुरुष के रूप में इंगित किया गया है। वंश परंपरा के प्रारंभिक स्रोत श्री विष्णु ही हैं, इसलिए प्रागवंश कहलाते हैं। वंशवर्धन, वंश रूप प्रपंच को बढ़ाने अथवा नष्ट करने के कारण श्री विष्णु वंशवर्धन नाम से विभूषित हैं। वर्धन शब्द में विकास और विनाश दोनों ही निहित है। यह संपूर्ण पदार्थों और प्राणियों का संसार ईश्वर का परिवार है। इस संपूर्ण सृष्टि के प्रारंभ, प्रसार और उपसंहार करता धरता प्रभु वंशवर्धन है। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।